हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 टीवाई बीएमएस इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3D डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं टीवाई बीएमएस के। द सेम पोर्शन इज़ सिमिलर टू टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैब सेमेस्टर 5 ऑल्सो। उसके भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप सब वैरायटी के क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लॉजिक से भी देखेंगे और थोड़ा इसका शॉर्टकट भी मारेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 7 केस दिया है, आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने लिख लिया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और जितने भी कॉलम हैं सबको सब कॉपी करो। ये देखो एग्जैक्टली कॉपी करने का, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, तो आपको ये 2-3 कॉलम बनाना है। एग्ज़ाम में अगर आप कॉन्फिडेंट है मैनुअली करने के लिए, ओरली करने के लिए, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये कॉलम बना लो, ठीक है। 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज़ है या नहीं, यस नो करना है आपको। और यहाँ पे बताऊँगा क्या लिखना है और लास्ट में आपको टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये जो है ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये वाले। ये कैसे बन रहे हैं, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स है इसके ऊपर, लेकिन ये बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने कॉपी कर लिया है तो ऑलरेडी अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज है, जिसके अंदर इनवॉइस इश्यू करते हैं। अगर 30 दिन में इनवॉइस इश्यू हो गया और अगर 30 दिन में इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ, अगर 30 दिन में इनवॉइस इश्यू हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा ना वो होगा इनवॉइस और पेमेंट। देखो इनवॉइस और पेमेंट। और अगर इनवॉइस 30 दिन में इश्यू नहीं हुआ तो सर्विस और पेमेंट। अब ये 30 दिन कब से लेने का, जो जिस दिन डेट ऑफ सर्विस है वो डेट से 30 दिन काउंट करने का। अगर 30 दिन के अंदर है इनवॉइस तो इनवॉइस और पेमेंट, और 30 दिन के बाहर है तो सर्विस और पेमेंट। है लॉजिक सिंपल भी ना। अगर आपने इनवॉइस ही इश्यू नहीं किया, ठीक है, अगर इनवॉइस आपने टाइम पे इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट, और इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो सर्विस और पेमेंट। देखो दोनों में से अर्लियर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि डेट ऑफ पेमेंट दिया होगा, एक रिकॉर्डेड डेट दिया रहेगा, क्रेडिटेड, दोनों में से जो पहला वो लेने का। दूसरा टाइम लिमिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस बिफोर प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। 45 डेज। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि सर्विस के केस में आपको कितना टाइम लिमिट मिलता है इनवॉइस इशू करने का, तो 30 डेज। वही चीज़ अगर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए टाइम मिलता है इनवॉइस इशू करने का 45 डेज। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखना। फिर आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल पोस्ट पेड मोबाइल, आप लोग बिलिंग करवा लेते हैं तो बिलिंग वो अनलिमिटेड होता है, कभी भी रात को 12 बजे भी कॉल करो तो मतलब होता ही होता है, वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो उसके अंदर इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन बिफोर द ड्यू डेट, और इफ ड्यू डेट इज़ नॉट नोन ऑन बिफोर द डेट व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। तो इस केस में इनवॉइस को कब इशू करने का, पेमेंट से पहला, या इफ़ ड्यू डेट इज़ नॉट नोन, कब मिलने वाला है, तो डेट व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स में और शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हो। लास्ट ऑन बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट इफ द पेमेंट इज लिंक टू सच इवेंट, और लास्ट पॉइंट इफ द अबव इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, टीआईएस इज द टाइम ऑफ सप्लाई रिसिप्ट बाय द रिसीवर ऑफ सर्विसेज। तो ये वाला मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको शॉर्ट नोट में आया तो ये लिख के आएंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अपना मेन फोकस अभी किस पे रहना चाहिए, इनवॉइस इश्यू किया तो इनवॉइस और पेमेंट, सर्विस नहीं किया तो सर्विस और पेमेंट, ठीक है। तो ये 30 डेज आपको काउंट करना ही है ना इनवॉइस के अंदर। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस लिखा है, तो डेट ऑफ सर्विस कौन सा है, ये है, इससे 30 डेज काउंट करने का। अब आप लोग वहाँ पे क्या है ना, उंगलियाँ गिनने लगते हो, ठीक है। तो उंगलियों पे नहीं गिनने का, आपको देखना है डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस का कौन सा मंथ दिया है। तो 9 मंथ दिया है, 10 मंथ दिया है, 10 मंथ, 10 मंथ, 10 मंथ,
10 मंथ, तो 9 का मतलब सितंबर, 10 का मतलब अक्टूबर। तो सितंबर कितने दिन का होता है बताओ मुझे? सितंबर 30 डेज़ का होता है। अगर ये डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो ये बीच के मंथ्स है 9, 10, 10, 10, ये अगर 30 दिन के होंगे तो 30 डेज काउंट जब करेंगे ना तो एग्जैक्टली सेम डेट आएगा। तो ये 16 सितंबर है, 30 दिन ऐड करेंगे, 30 दिन का सितंबर होता है तो 16 अक्टूबर आ जाएगा। ये देखो आ गया। सेम वे में ये सब के सब अक्टूबर है। अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है, 31 31 डेज़ का। तो 31 डेज़ रहेगा ना तो 30 दिन काउंट करेंगे तो एक दिन कम लेने का। ठीक है, बता रहा हूँ फिर से, अगर 30 दिन रहेगा तो अगले महीने सेम डेट, और अगर 31 का रहेगा तो एक दिन कम लिखने का, 1 डे लेस। ठीक है, और अगर 28 मंथ का या 29 का होगा तो जब 30 का तो सेम था, 31 हुआ तो एक दिन कम किया, अब ये कम होगा 28 या 29 होगा तो 2 दिन बढ़ा देने का, ऐड कर देने का। ठीक है, अगर वो महीना फरवरी का है तो 2 दिन ऐड करके बुलाने का। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 फरवरी लिया तो 12 मार्च आएगा, समझ में आया? और 29 रहेगा तो एक दिन का फासला रहेगा। तो अगर 12 फरवरी है तो नेक्स्ट मंथ में कितना जाएगा? 13 मार्च जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखो ये सितंबर था 30 महीने का तो 16 अक्टूबर आया। अब ये क्या है? ये क्या है? 6 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और ये 15 अक्टूबर। अक्टूबर 31 का होता है। अगर अक्टूबर 31 का होता है तो जब काउंटिंग करेंगे तो एक दिन कम लेने का। तो 6 अक्टूबर का कितना हो जाएगा? 5 नवंबर, 23 अक्टूबर का 22 नवंबर, 6 अक्टूबर, 5 नवंबर, 8 अक्टूबर, 7 नवंबर, 12 अक्टूबर, 11 नवंबर, 15 अक्टूबर, 14 नवंबर। देखो बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? तो अपने को ये मंथ देखना है बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला काउंट करना है क्योंकि हम लोग को देखना है इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज। तो ये 30 डेज फ्रॉम सर्विस है। अब ये इनवॉइस का कॉलम है, तो ये दोनों देखो। ठीक है, ये वाला डेट क्या इनवॉइस ये 30 डेज के अंदर है? ये 30 डेज का आ गया। तो इनवॉइस 5 अक्टूबर दिया है और ये 16 अक्टूबर, तो यस बराबर है। इसको अलग कलर दे देता हूँ, यस। फिर ये 5 नवंबर है, ये भी 5 नवंबर है, तो विद इन 30 डेज यस। ये 26 नवंबर है, ये 22 नवंबर है, तो ये क्या हो गया? नो, बराबर है। ये 16 अक्टूबर है या 5 नवंबर है, तो यस। समझ में आया? फिर ये 10 नवंबर है और ये 7 नवंबर है, तो 10 नवंबर 7 नवंबर के अंदर है क्या? नहीं, बाहर है, तो नो आ जाएगा। फिर देखो 10 10, ये 11 इधर 14 है, तो ये अंदर है, तो दोनों में यस आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो। अगर ये यस यस है मतलब विद इन 30 डेज है, तो देखो ना अपना रूलिंग, विद इन 30 डेज होगा तो इनवॉइस और पेमेंट। तो देखो यहाँ यस यस के सामने मैंने क्या लिखा है? देखो इसको अलग कलर दे देता हूँ मैं। इनवॉइस और पेमेंट नहीं है तो सर्विस और पेमेंट, तो सर्विस और पेमेंट को अलग दे देते हैं। ये देखो सर्विस और पेमेंट। ठीक है, यस वाले को इनवॉइस और पेमेंट, ये देखो। ठीक है, तो अगर यस है तो इनवॉइस और पेमेंट, यहाँ पे भी तो दिया है इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर ही है ना, देखा ना अभी। 5 अक्टूबर है, 16 है, तो 30 डेज के अंदर है, तो 5 अक्टूबर है यस। 5 नवंबर है, 5 नवंबर है यस। 16 है, यहाँ 22 है, तो 22 तक लास्ट था, तो 26 हो गया, सॉरी 16 नहीं 26, तो नो। फिर 16 अक्टूबर है या 5 नवंबर है, तो यस। फिर 10 नवंबर, ये 7 नवंबर, नो। और ये तो अगर यस यस है तो इनवॉइस और पेमेंट, नो है तो सर्विस और पेमेंट। तो इनवॉइस और पेमेंट, पहले वाले में इनवॉइस और पेमेंट है, तो उसको हाईलाइट कर देंगे हम लोग येलो से। ये देखो इनवॉइस और पेमेंट येलो से।
फिर इनवॉइस और पेमेंट येलो से, इनवॉइस और पेमेंट येलो से, बराबर है। लेकिन जो ये सर्विस और पेमेंट है तो इसके अंदर आपको ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको अलग कलर दे देते हैं हम लोग। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो। तो आपको इन दोनों में से निकालना है। तो अभी ये जो येलो येलो है, इन दोनों में से पहला डेट कौन सा है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5 अक्टूबर आ जाएगा। 5 नवंबर और 21 अक्टूबर, क्या आ जाएगा? 21 अक्टूबर आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे तो 23/10 और 30/11, दोनों में से पहला कौन सा है? 23/10। फिर 6/10, 16/10, सॉरी 16/10 और 1/10, दोनों में से पहला कौन सा है? 1/10 है। फिर इस केस में 8/10 और 16/11, पहला क्या आता है? 8/10 आता है। फिर 10/11, 12/11, 10/11, फिर 10/11 और 19/1, तो 10/11 ही आएगा। हो गया आंसर। ये आपका पूरा का पूरा 7 मार्क मिल गया, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ये कॉलम बनाना है तो ठीक है, लेकिन बनाओगे तो बहुत इजी पड़ेगा। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आते तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।